नमस्कार दोस्तों, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो लगातार सुर्खियों में है, जिस पर देश की जनता कहा जा रहा है कि उस पर बात भी कर रही है। 130 करोड़ लोग उसको लेकर चिंतित हैं, लेकिन कैसे उस मसले पर संवैधानिक संस्थाओं और हमारी कानून प्रक्रिया को धता बता दी जाती है, उसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है ये मामला है अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी का। अर्णब गोस्वामी बतौर पत्रकार जो कर रहे थे, उसे किसी भी पत्रकारिता की क्लासिकल किताब में जर्नलिज्म नहीं कहा जा सकता। ना वे जनता की बात कर रहे थे और ना वो सत्ता से सवाल पूछ रहे थे। वे सवाल पूछ रहे थे उन लोगों से जो उनके निशाने पर थे, और वो सवाल कुछ इस अंदाज में पूछ रहे थे कि जैसे गली के नुक्कड़ चौराहों पर जो बहसें होती हैं। बहरहाल, इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने अर्णब गोस्वामी को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी पर भी कई तरह के सवाल उठे और कहा गया कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई। लेकिन अर्णब गोस्वामी को जो जमानत दिलवाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई और जमानत के लिए जिस तरह की कार्रवाइयां की गई, सत्ता केंद्र की सत्ता जिस तरह से उसमें कूदी और जो पर्सनल इंटरेस्ट लिया सरकार के मंत्रियों ने, वो भी बेहद दिलचस्प है। हम आज जो बात करने वाले हैं वो दुष्यंत दवे जी की है। दुष्यंत दवे जी ने एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को। अब इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दुष्यंत दवे हैं कौन। दुष्यंत दवे एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट की जो बार काउंसिल है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जाएंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी, कैसे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े जाएंगे, उन पर एक संवैधानिक हैसियत भी रखते हैं। दुष्यंत दुबे ने अर्णब गोस्वामी की जमानत के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने एक पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को। पहले उस पत्र का टेक्स्ट का कुछ हिस्सा हम पढ़ते हैं। वे लिखते हैं, मैं यह पत्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से कल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट की गई याचिका के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध जाहिर करने के लिए लिख रहा हूं। देखिए, कड़ा प्रतिरोध जाहिर किया उन्होंने। मेरा गोस्वामी से कुछ व्यक्तिगत लेना देना नहीं है और मैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के उसके अधिकार में किसी तरह का हस्तक्षेप करने के मकसद से यह चिट्ठी नहीं लिख रहा हूं। सभी नागरिकों की तरह उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की मांग करने का अधिकार है। जाहिर सी बात है। गंभीर मुद्दा यह है, आगे लिखते हैं दुष्यंत जी, गंभीर मुद्दा यह है कि आपके नेतृत्व में रजिस्ट्री कोविड महामारी के दौरान पिछले 8 महीनों से केस की लिस्टिंग में निष्पक्षता नहीं बरत रही है। देखिए, गंभीर बात है जो दुष्यंत दवे जी आरोप लगा रहे हैं कि कोविड महामारी के दौरान पिछले 8 महीने से केस की लिस्टिंग में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है। एक तरफ हजारों नागरिक जेलों में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिकाएं सुनवाई के लिए हफ्तों और महीनों तक लिस्ट नहीं होती हैं। ऐसे में यह बहुत दुखद है कि गोस्वामी जब भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं तो हर बार उनकी याचिका तुरंत क्यों और कैसे लिस्ट हो जाती है। क्या इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश और रोस्टर के मास्टर ने कुछ विशेष आदेश या निर्देश दे रखे हैं? यह अच्छी तरह मालूम है कि अप्रत्याशित तौर पर किसी केस की सुनवाई के लिए तत्काल लिस्टिंग चीफ जस्टिस के विशेष आदेश के बिना नहीं हो सकती है और ना होती है। क्या प्रशासकीय प्रमुख के रूप में आप या रजिस्ट्रार गोस्वामी को विशेष महत्व तो नहीं दे रहे हैं? जब लिस्टिंग के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिक लेवल पर काम होता है, तो फिर इस तरह की सिलेक्टिव लिस्टिंग क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि केस इधर उधर से घूम रहे हैं और वो भी कुछ खास बेंचों में? सभी नागरिकों और सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर्स के लिए उचित और निष्पक्ष सिस्टम क्यों नहीं है? सिस्टम की खामियों की वजह से गोस्वामी जैसे लोगों को विशेष सुविधा मिलती है, जबकि सामान्य भारतीयों को जेल जाने के समेत तमाम तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। कई बार तो उन्हें अवैध और अनाधिकृत तौर पर जेल भेज दिया जाता है। गोस्वामी की याचिका की तत्काल लिस्टिंग आधिकारिक शक्तियों का पूरा दुरुपयोग है। इससे ऐसा संदेश जाता है कि कुछ विशेष वकीलों के लिए मुद्रालयों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। जब तक लिस्टिंग के लिए फुल प्रूफ सिस्टम लागू नहीं हो जाए तब तक गोस्वामी की याचिका को भी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फिर आगे कहा है कि इस चिट्ठी को उस बेंच के सामने पेश करें जो गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करेगी। हालांकि ये आज उन्होंने कल लिखी थी रात में 8 बजे के आसपास ये चिट्ठी, और आज गोस्वामी की याचिका पर फिर सुनवाई हुई है जिसमें कि उनके पक्ष में फैसला भी आया है। मसला ये है कि कैसे
जो दुष्यंत दवे जी कह रहे हैं, हरीश साल्वे इस देश के बड़े वकील हैं और उनका कद बहुत बड़ा है। क्या उन पर भी सीधा सीधा सवाल है कि कुछ विशेष वकीलों के लिए क्या ये लिस्टिंग प्रणाली है वो विशेष ढंग से काम करती है? क्यों किसी विशेष व्यक्ति की याचिका लगातार जब भी वो याचिका करता है तो घूम फिरकर उसी बेंच के समक्ष जाती है? इन सारे सवालों के जवाब न्यायपालिका को देने होंगे। जब हम बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के डिग्रेडेशन की, उनके कमतर होने की, तो उसमें ये सारे जो उदाहरण हैं वो बहुत मायने रखते हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा और साथ ही सरकार में हैसियत रखने वाले लोग भी इस पर ध्यान देंगे, जो संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं और उस तरह से जनता को न्याय को दूर करना चाहते हैं। ये अभी हम इस मामले पर इतनी ही खबरें आई हैं हमारे पास। इस मामले में अगर कोई और आएगी टिप्पणी तो हम वो आपसे जरूर साझा करेंगे। संविधान लाइव में आज के लिए इतना ही। अगर आपने संविधान लाइव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमें आपके आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर हो तो हमें अपने नीचे जो मेल आईडी और फोन नंबर है उस पर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।